सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक हास्य कथा जिसका नाम है छींक छींक छींक। यानी ये छींक जो हमें हर वक्त आती है और जिसके आने ना आने से हम पर उतना असर नहीं पड़ता, परंतु इस कहानी के माध्यम से आइए जाने कि इस हास्य कथा के माध्यम से हमें क्या बताया गया है। तो कभी कभी छींक आना एक प्राकृतिक क्रिया है, ये हमेशा ही हमारे साथ घटती है। छींक आना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी भी है। दरअसल जब कोई बात बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें छींक आ जाती है। यह नाक के संपर्क में आने से कभी ठंड या गर्म चीज़ों से भी छींक आती है। छींक बहुत तेज़ी गति से आती है। छींक रोकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। छींक जिंदगी में मौत का कारण भी बन सकती है। देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा छींक आने के कारण भी लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। तो आइए जाने एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, बहोरनपुर नामक गांव में सुखमाल नाम का एक इंसान रहता था। उसकी उम्र जो थी लगभग 70 वर्ष की थी, लेकिन वह था एकदम स्वस्थ, बिल्कुल हट्टा कट्टा था, कभी छींक तक भी नहीं आई थी। यानी वो इतना स्वस्थ था कि उसको बीमारी के नाम पर एक छींक तक नहीं आई थी, क्योंकि ज़्यादातर छींकें जो है आपको सर्दी जुकाम होने पर आती है। ऐसे तो छींकें आती हैं, परंतु ये अधिकतर ज़्यादा कब आती है, जब हमें सर्दी या जुकाम होता है। उसके 2 बेटे और बहुएं थीं। बेटे कमाते थे, पर घर में सुखमाल का ही राज चलता था। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सुखमाल की जो बहुएं थीं वह इस बात उनको बहुत बुरी लगती थी। वे चाहती थी कि घर में उनका राज चले। सुखमाल के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक दिन सुखमाल की जो बड़ी बहू है अपने पति से बोलती है कि हम कब तक इस बूढ़े की यानी अपने ससुर की चाकरी करेंगी, ना जाने कब यह मुसीबत जान छोड़ेगी और हम सुख की सांस लेंगे। सुखमाल ने बहू की यह बात सुन ली तो उसे बहुत गुस्सा आया, मगर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। अब सुखमाल मन ही मन सोचने लगा कि बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों बेकार क्यों झगड़ा करूँ, बच्चों से वो क्यों झगड़ा करे। काश आदमी को पता चल जाता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है तो कितना अच्छा होता। तो वो पंडित जी के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है कि पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। तो वो उनके पास पहुंचता है ताकि वो जान सके और उनसे पूछ सके कि उनके पास अब कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ जब वो पंडित जी के पास पहुंचा, उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें आने का कारण बताता है। तो पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहते हैं, फिर बोलते हैं, सुखमाल तुम्हें क्या परेशानी है। जो थोड़ा बहुत उम्र बाकी है उसे ऐसे ही अनजान रहकर मज़े में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुट घुट कर मर जाओगे। लेकिन सुखमाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो पंडित जी ने पतरा संभाला, देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींक आने के बाद तुम मर जाओगे, समझे। और इस तरीके से वो उसे बता देते हैं, क्योंकि वो उन पर बस इसी सवाल के साथ डटा रहता है कि वो उसे बता दें कि उन्हें कब मौत आएगी। 3 बार छींकने के बाद सुखमाल ने घबराकर पूछा। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ 3 बार छींकने के बाद। और पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया की उन्हीं के इशारे पर चलने वाली है। जो हर महीने एक बार छींक आई। तो सुखमाल ने पूछा। सुखमाल का पहला प्रश्न होता है कि हर महीने अगर एक छींक आई तो वो बोलते हैं 3 महीने जीवित रहोगे। फिर वो पूछता है कि अगर 1 साल में एक बार छींक आई तो। फिर उसने कहा कि 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। फिर वो पूछता है कि और 5 साल में एक ही बार छींक आई तो। तब वो कहता है कि तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। इस प्रकार उसकी उम्र का गणना करके उसे वो बता देते हैं। सुखमाल को बहुत संतोष हुआ, सोचने लगा, छींक तो मुझे छींकना तो मुझे, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों, और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह सोचता सोचता वो अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसने देखा
बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा पहुंचा। वहां भूसे का टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन भूसे की खुजली मिटने की बजाय और बढ़ती ही गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला। वह छींक रोकने पर रुकी नहीं, और वो आधम की या पहली छींक थी। सुखमाल पछताने लगा, बोलने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और वह जिंदगी में बाकी रह गई सिर्फ 2 छींकें, और वह ये सोचने लगा कि यह सब भूसे की मेहरबानी है। मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। सुखमाल ने बेटों को समझाया बुझाकर पशु को चारा डालने के काम से खुद को मुक्त कर लिया, और उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में उसकी नाक से झुर्रियाँ सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने की पूरा इंतजाम कर लिया था, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस में प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका पानी कमजोर बांध को फोड़कर धमाके से फूट निकलता और फिर से गीली सी चली आ करके छींक उन्हें आ जाती है। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच अब उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके पास सिर्फ एक छींक का फासला है। सुखमाल के सारे बंदोबस्त धीरे धीरे धरे के धरे रह गए। सुखमाल ने मन ही मन में कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया है। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई। अब कल से वो बिल्कुल भी नहीं नहाएगा। जान है तो जहान है। भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा, और वो अपने नहाने के इस काम को रोक देता। 2-3 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर सुखमाल ने कोई परवाह नहीं की। तभी बहू ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे काम पर चले गए हैं, तो शाम को देर से ही लौटेंगे। आटे के बिना शाम को उपवास की नौबत आ सकती है, इसलिए वो मजबूर होकर अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर चला जाता है। फिर चक्की के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगता है। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आता है कि कहीं ऐसा न हो कि चक्की मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही करवाऊं। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचता है। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वह सांस लेने भी दूभर था, पर आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नाखून के अंदर जा रही थी। ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकलता ही है कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक के आ करके तीसरी छींक भी आ जाती है, और तीसरी छींक को वो एक मौत की घंटी समझता है। हाय, मैं मर गया कहकर वो सुखमाल खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसे साथ ही नीचे आ गिरता है। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आते हैं, उसे सूंघते हैं और बारी बारी से टांग उठाकर उस पर कुछ शैतानी करना चाहते हैं कि सुखमाल गुस्से से दांत चबाते हुए, शैतान बच्चे, मैं मर गया हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, काश मैं जिंदा होता तो तब तुम्हें दिखाता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते हो। कुत्ते एक बार तो ठिठके, फिर उन्होंने सुखमाल के पास पड़े हुए आटे के बोरों की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे फाड़ने शुरू कर दिया। सुखमाल पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था कि अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मरने का मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। और वो उन्हें भला बुरा करता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर चक्की का मालिक डंडा लिए हाथ में बाहर निकलता है और सुखमाल को वो देखकर उससे पूछता है, तो सुखमाल अपनी हाल को उसे बताता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम मर गए हो,
तो वो बोलता हाँ, तो बोलता मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। और तो सुखमाल तैयार हो जाता है। तो वो अपने डंडे से उसके ऊपर दे मारता है और वो डंडे मार मार कर उस कुत्ते को ही भगाता है। फिर सुखमाल को भी वो बिना कहे ही मदद कर देता है। और यह कहकर चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 जोरदार डंडे सुखमाल की पीठ पर भी जड़ दिया। डंडे लगते ही सुखमाल बिजली सी फुर्ती आ जाती है और वो उछलकर खड़ा हो जाता है और उसे शुक्रिया कहते हुए कहता कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। सुखमाल आटे का बोरा कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर आता और वह अब तक जिंदा है। सबसे कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था, चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी है, पर वह खूब भला चंगा है, वह अभी तक मरा नहीं। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या संदेश मिलती है? इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि हमें कभी भी पाखंडों और अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी सूझबूझ और समझदारी के साथ काम करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।